हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल। इसमें एल्कोहल का अननोन सोल्यूशन हमको दिया रहता है, उसको हम ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा देखते हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो इसको पढ़ाने से पहले हम आपको पहले बता देते हैं हमने अब तक क्या क्या आपको बताया है। तो एल्कोहल क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में भी हमने बताया है, और एल्कोहल कैसे फॉर्म होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ये भी बताया है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल ये भी बता चुके हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कशन हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि एल्कोहल अननोन सोल्यूशन एल्कोहल का दिया रहता है, तो उसको हम कैसे चेक करके बताते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। इसके 3 मेथड होते थे। फर्स्ट था लुकास टेस्ट, इसके बारे में डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, और सेकेंड था विक्टर मेयर टेस्ट, इसके बारे में भी हम वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन टेस्ट। जितना हम आपको अभी बताए हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल अगर हमको दिया रहेगा तो क्या करेंगे। अगर प्राइमरी एल्कोहल दिया रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, और उसका फिर जाके ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एक बार ऑक्सीडेशन आप करवा चुके तो एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड मिलने के बाद भी अगर आप फिर से ऑक्सीडेशन उसका करवा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, एसिड फॉर्म होगा। लेकिन इसमें कॉमन क्या रहता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं। जो आप प्राइमरी एल्कोहल लिए थे, जितने नंबर ऑफ कार्बन प्राइमरी एल्कोहल में थे उतने ही कितने किस में होंगे, एल्डिहाइड में होंगे, और उतने ही होंगे एसिड में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्राइमरी एल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन आप करवाएंगे, एल्डिहाइड फॉर्म होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड फॉर्म होगा। कॉमन क्या रहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्राइमरी एल्कोहल में थे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में होंगे, एल्डिहाइड में होंगे, और उतने ही किस में होंगे, एसिड में होंगे। रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल का आप क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। एल्डिहाइड का आप क्या करवाएंगे, फिर से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर प्राइमरी एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो वो ईजिली हो जाएगा, यहाँ पे किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होगी। और एल्डिहाइड का भी अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होगी, ये ईजिली हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन यहाँ पे हैं। प्राइमरी एल्कोहल जो है उसमें 2 कार्बन है, और एल्डिहाइड जो बन रहा है उसमें देखेंगे तो 1 2, इसमें भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। लेकिन कॉमन क्या रहता है, नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो सब में क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडाइज फर्स्ट गिव एल्डिहाइड एंड देन एसिड इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम आर द सेम एंड इन द वर्जिनल एल्कोहल। जो वर्जिनल एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल जो लिए थे उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही एल्डिहाइड में होंगे, उतने ही एसिड में होंगे। अब देख लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे। सेकेंडरी एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो पहले कीटोन बनेगा, फिर कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बनेगा। पहले कीटोन बनेगा फिर जाके क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब सेकेंडरी एल्कोहल से आप कीटोन बना रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, सेम होंगे। जितना इसमें है सेकेंडरी में उतना ही किस में होंगे, कीटोन में होंगे। लेकिन जब कीटोन का ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हैं, एसिड बन रहा है, तो एसिड जब बनेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाएंगे जब कीटोन से एसिड बनेगा। अब रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्शन देखने से पहले यहाँ पे देख लेते लिखा क्या है। सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन इन विच द नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेनिंग द सेम। सेकेंडरी एल्कोहल से जब कीटोन बनेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, सेम होंगे। कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बनेगा। इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज। और जब कीटोन से एसिड बनेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाएंगे। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है,
सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करवा रहे हैं आप? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बन रहा है। फिर से सुन लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कीटोन बन रहा है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ईजिली हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जब कीटोन से आप करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कीटोन का, तो यहाँ पे क्या होगा? रिएजेंट की आवश्यकता होगी, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या है? KMnO4 है और क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। अब देख लेते हैं कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम है और यहाँ पे जब देखेंगे 1 2 कार्बन एटम है। तो आपको इसी कार्बन एटम से ही पता चलता है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। क्योंकि देखिए, प्राइमरी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड 2 कार्बन अगर लिए हैं तो 2 ही कार्बन लास्ट तक आपको मिलेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी में आपको क्या हो रहा है? अगर 3 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन आपको लास्ट तक मिलेगा। तो आप यही देखते हैं कि कार्बन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट तो लगभग लास्ट में देखिए उसमें भी एसिड ही बन रहा था और इसमें भी एसिड ही बन रहा था। तो हम इससे तो नहीं बता सकते कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही हम बताएंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। आई होप हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं टर्शियरी क्या होता है। टर्शियरी को कैसे पता करेंगे? अगर टर्शियरी अल्कोहल है और उसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पहले कीटोन बनेगा, उसके बाद अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एसिड बनेगा। फिर से सुन लीजिए, टर्शियरी अल्कोहल का अगर पहली बार आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो कीटोन बनेगा और अगर दूसरी बार ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बनेगा। और देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे, कीटोन में भी कम हो जाएंगे और किसमें? एसिड में भी कम हो जाएंगे। देख लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडाइज फर्स्ट प्रोड्यूस कीटोन एंड देन एसिड। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ ऑफ देम इन लेसर देन वर्जिनल अल्कोहल। जो मतलब टर्शियरी अल्कोहल में जितने कार्बन ऑफ एटम थे वो मतलब कीटोन में भी कम होंगे और एसिड में भी कम होंगे। रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए टर्शियरी अल्कोहल है और इसका आप अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बन रहा है और कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एसिड बन रहा है। यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे टर्शियरी अल्कोहल का तो यहाँ पे ईजिली नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो ये क्या है? रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। यहाँ पे भी होना चाहिए क्योंकि ये ईजिली रिएक्शन नहीं होगा। अब देख लेते हैं कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन एटम यहाँ पे हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 2 3 कार्बन एटम। यहाँ पे 4 कार्बन एटम थे और यहाँ पे 3 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 से क्या हो गया? 2 हो गया। देखिए, आपने 4 कार्बन एटम लिए थे लेकिन लास्ट में आपको क्या मिला? 2 कार्बन एटम मिला। तो आपको यही देखना है कि कार्बन एटम पहले कितने थे और कितने मिल रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि टर्शियरी है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। प्राइमरी में क्या हो रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा है। जितने कार्बन एटम पहले आप लिए हैं उतने ही कार्बन एटम आपको लास्ट में मिलेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें क्या हो रहा है? अगर आप 3 कार्बन एटम लिए हैं तो लास्ट में आपको 2 कार्बन एटम मिलेंगे, मतलब 1 का चेंज मिलेगा आपको। लेकिन टर्शियरी में आपको अगर आप 4 कार्बन एटम लिए तो लास्ट में आपको 2 कार्बन एटम मिलेंगे, तो मतलब 2 का आपको चेंज मिल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अल्कोहल जो है पढ़ा चुके हैं। अब इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।